नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास की जाती है और जजमेंट कुछ इस कदर कही जाती है कि राजधानी दिल्ली से जहां भी स्कूल, नेशनल हाईवेज, अस्पताल, इन तमाम जगहों से लवारिस और आवारा पशुओं, खासतौर से आवारा कुत्तों को वापस से जब उनको इंजेक्ट किया जाए उन जगहों पे ना छोड़ा जाए, जिसको लेकर एक बार फिर राजधानी दिल्ली में तमाम डॉग लवर्स में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गुस्सा है कि आखिरकार इस देश में इतने बड़े मुद्दे हैं पर लगातार सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों पर ही क्यों बात करती है। तो इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल और उनके साथी, जिनसे जानेंगे हम कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे अब इतना आसान हो गया है सोशल मीडिया के द्वारा लोगों का क्रिटिसाइज करना। विशाल जी, क्या कहेंगे पूरे बात पे आप? जी देखिए, 11 अगस्त 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, उन्होंने स्पेसिफिक किया था कि स्ट्रे डॉग्स जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसे कुत्तों को पकड़कर ले जाना चाहिए सेंटर पर और वहां पे स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन करने के बाद इनको फिर से वहीं पे रखना चाहिए क्योंकि इनका कोई मालिक नहीं है। लेकिन जब पूरे देश में एक ऐसा आउटरेज हुआ और इस चीज का कंडेम किया बहुत सारे लोगों ने, तो फिर 22 अगस्त को 3 जजेस की बेंच ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से एक कंडीशन को थोड़ा सा हल्का किया था। उसमें ये कि जो उन्हें बाद में वापस कुत्तों को रिलोकेट नहीं किया जा रहा था, उसमें 3 जजेस बेंच ने कह दिया कि नहीं, अब आप ऐसे आवारा कुत्तों को उठाएंगे और उसमें से ऐसे कुत्ते जो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे उनको फिर से रिलोकेट कर देंगे। लेकिन जिसको रेबीज का लक्षण दिखेगा उनको रिलोकेट करने की बात नहीं आई थी। हालांकि इस जजमेंट को काफी दिनों से फॉलो किया जा रहा था, लेकिन रिसेंटली बहुत ऐसा देखा गया कि आवारा कुत्तों की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई। तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए 6 नवंबर 2025 को एक जजमेंट पास किया और उस जजमेंट में ये कहा गया कि जितने भी पब्लिक प्लेस ऐसे हैं जहां पर लोगों की आवाजाही होती रहती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, कोर्ट, इन सब जगहों पे जो ऐसे आवारा कुत्ते होंगे उन्हें उठाया जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा और स्टेरिलाइज करने के बाद जो रीलोकेट की बात कही गई थी 22 अगस्त में, वो इसमें नहीं कहा गया है। ऐसे इंस्टीट्यूशन से अगर आप कुत्तों को उठाएंगे तो इन्हें फिर से वहीं पे रखा जाएगा, जो शेल्टर हाउस होंगे वहीं पे रखा जाएगा। उनको वापस ऐसी जगह पे, ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल से कोई आवारा कुत्ता उठाया गया, उसको स्टेरिलाइज किया गया, फिर से स्कूल में छोड़ दिया गया, ऐसा अब नहीं होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन बहुत से लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2025 के जजमेंट को वैलिडिटी दे देता है, क्योंकि जब ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो वहीं तो कुत्ते रहते हैं और डॉग लवर इसी चीज से चिंतित है, जो कि हालांकि होना नहीं चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, दिल्ली सरकार की वो तैयारियां नहीं है, एमसीडी की वो तैयारियां नहीं है, इतने हमारे पास वेटरनिटी सेंटर्स नहीं है, इतने हमारे पास उन आवारा कुत्तों को रखने के लिए एमसीडी के द्वारा बनाई गई जगह नहीं है। क्योंकि बीते दिन जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी लवारिस कुत्तों पे, लवारिस पशुओं पे, पूरे दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ था। तमाम एमसीडी के सेंटर्स पर डॉग लवर्स पहुंचे थे, जहां पर तैयारियां दिखाई गई थी कि किस तरह की तैयारी है। काफी ज्यादा गंदगी, काफी कम जगहों में ज्यादा लवारिस कुत्तों को रखा गया था। तो उन सब चीजों को क्रिटिसाइज करते हुए कहा जा रहा है कोर्ट को पहले जो एमसीडी है, सरकार है, उनको इन मामलों को लेकर सख्त करना चाहिए, उसके बाद ऐसा निर्देशन देना चाहिए। देखिए, उस जो 22 अगस्त 2025 का जजमेंट है उसमें एक पॉइंट और भी लिखा है कि जितने भी डॉग लेबर हैं वो 25,000 सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करेंगे और जितने भी डॉग लेबर के एनजीओ हैं वो 2-2 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करेंगे और उस पैसे का शेल्टर हाउस बनाया जाएगा कुत्तों के लिए। तो डॉग लवर सड़कों पे तो आ रहे हैं, लेकिन जब पैसे जमा करने की बात आई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ने पैसा नहीं जमा किया है और उसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए ऐसा एक आदेश दिया है जिसमें कि ऐसे आवारा कुत्ते जिनका कोई मालिक नहीं है, जिनका कोई मालिकाना हक नहीं है और ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर अगर रहते हैं तो सबसे पहले ह्यूमंस की सेफ्टी को देखते हुए ऐसे कुत्तों को उठा के स्टेरिलाइज करने की बात है। ऐसे कुत्तों को पकड़ के रेबीज अगर उनके पास है तो रेबीज का जो लगता है वो लगाने की बात है, इंजेक्शन लगाने की बात है। इसमें कहीं से भी किसी के राइट्स का हनन नहीं हो रहा है और इवन इंडिया में स्पेसिफिक पशु के क्रुएल्टी के लिए एक्ट भी है और जो एक्ट है उसका रूल 11 सब रूल 19 इसमें कहता है कि जितने भी ऐसे आवारा कुत्ते या आवारा जानवर होंगे उनका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी तय की गई है। तो हालांकि शेल्टर हाउस बनाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 8 वीक का टाइम दिया गया है तो जल्द ही बना लिए जाएंगे, लेकिन ऐसी जगहों से ऐसे कुत्तों को जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसे लोगों को उठाकर रखना चाहिए शेल्टर हाउस में।
विशाल जी, पूरे मामले में दो पक्ष बढ़ चुका है। एक एनिमल लवर है, एनिमल लवर दोनों को कहेंगे, एक जो स्पेसिफिक डॉग लवर्स हैं और एक स्पेसिफिक वो हैं जो गौ रक्षक हैं। गौ रक्षकों का कहना है कि जहां सुप्रीम कोर्ट आवारा पशुओं पे, कुत्तों पे ऐसे जजमेंट पास कर रहा है तो उन्हें गौ हत्या पे भी एक सख्त कानून लाना चाहिए, क्योंकि जब गौ रक्षक किसी गाड़ी को पकड़ते हैं तो ऐसे में उनको जेल हो जाती है, पर जो लोग उन गाड़ियों को ले जा रहे होते हैं, गायों को काटने के लिए ले जा रहे होते हैं, ऐसे में उन मामलों में उन्हें कोई खास सजा नहीं होती और बताया जाता है कि 100 रुपए का एक फाइन लगता है उन लोगों को बस। तो आवारा कुत्तों से पहले इन तमाम चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट को बात करनी चाहिए। जी, जरूर करनी चाहिए। और किसी भी चीज पर सुप्रीम कोर्ट की बात करने के लिए पहले उसमें कोई केस फाइल होना होता है। अभी मेरे ही द्वारा एक PIL गौ रक्षकों के लिए फाइल किया गया है और उस PIL में एक मांग की गई है, जो नया BNS आया है उसमें सेक्शन जो पहले का IPC का था 377, जिसमें बेस्टिलिटी होता है, क्रुएल्टी विद द एनिमल, उसको नहीं कवर किया गया है BNS में। तो अब हम लोगों ने मांग किया है कि अगर कोई सेक्सुअल एक्ट किसी जानवर के साथ होता है और गौ माता के साथ होता है तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था, क्योंकि गौ माता से किसी को ऐसी हानि नहीं होती कि किसी का जान चला जाए, हालांकि गौ माता के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत बार देखा गया, इवन एक कबड्डी के खिलाड़ी भी, राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, उनको कुत्ते ने काट लिया और उनकी जान चली गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे आवारा पशु जो कि मानवता के लिए खतरा हो सकते हैं, जो किसी मानव के लिए खतरा हो सकते हैं, जो किसी छोटे बच्चे के लिए खतरा हो सकते हैं, ऐसे पशुओं को सबसे पहला प्रोटेक्ट करना, उनको पकड़कर शेल्टर हाउस रखना सबसे पहले जरूरी है। दूसरी चीज, जो गौ हत्या के लिए देखा जा रहा है कि जो गौ रक्षक जाते हैं उनको बचाने के लिए, गौ माता को, उनके ऊपर कई सारे ऐसे फर्जी FIR भी कर दिए जाते हैं और उनको बाद में एक्यूज बना दिया जाता है, ट्रायल में पेशी होती है और उनको जाकर जमानत लेनी पड़ती है, केस को अटेंड करना पड़ता है। उसके लिए गौ रक्षा बोर्ड का निर्माण करना चाहिए और ये तभी निर्माण होगा जब यहाँ की जो जनता निवास करती है वो सामने आकर प्रखर होकर कहेगी और सरकार जब पार्लियामेंट से कानून बनाएगा तभी होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गौ माता को प्रोटेक्ट किया है, अब हमारी बारी है कि हम संसद से कैसे उस कानून को लेकर आए जिसमें गौ माता और गौ रक्षक दोनों प्रोटेक्ट हो। हालांकि बहुत सारे स्टेट ने इस पे कानून बनाया है, बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट भी होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको अभी तक कहीं से भी ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आज की समय की जरूरत है कि हिंदू सनातन बोर्ड की स्थापना हो, उस सनातन बोर्ड के अंदर गौ माता और गौ रक्षकों के लिए एक जगह दी जाए और ऐसे लोग जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए और गौ माता को प्रोटेक्ट करना चाहिए। विशाल जी, लगातार देखा जाता है सोशल मीडिया का जमाना है और इन पूरे दौर में सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट पास करती है, चाहे वो बात करें दिल्ली राइट्स की, निठारी कांड की, डॉग्स पे अगर कोई जजमेंट पास हो, पहले भी ऐसे कई ऐसे मामले हुए हैं, चाहे वो गवई के द्वारा दिए गए हो, CJI गवई के द्वारा दिए गए, या कोई भी ऐसे मामले हो, लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। क्या अब सुप्रीम कोर्ट के मामलों को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करना इतना आसान हो गया, और अगर किया भी जाता है तो क्या इस पे कोई ऐसी कानूनी सजा भी है? जी देखिए, इसमें बहुत ही साफ आपने क्वेश्चन पूछा है और ये जनता को जानने के लिए जरूरी है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट अंडर सेक्शन 14 और सेक्शन 15 सुप्रीम कोर्ट किसी के भी खिलाफ इशू कर सकता है। हालांकि अगर कोई जजमेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास की जाती है और उस जजमेंट पे किसी को प्रश्न चिन्ह है तो विद रीजन वो प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी जजमेंट पे आप ऐसे ही कुछ भी बात करें और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त कर लेगा। कंटेम्प्ट का प्रोसीजर इसीलिए बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कहीं से भी अगर कोई सोशल मीडिया पे चीजें फैला रहा है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ले लिया तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलना पड़ सकता है, उसमें जेल भी जाना पड़ सकता है, फाइन भी देनी पड़ सकती है और कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको अगर क्रिटिसाइज करना चाहिए, इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ एवरी पर्सन एंड दे कैन इलेबोरेटली से दैट कि इस चीज से हमें हानि हो रही है, इस चीज से हमें गलत ठेस पहुंचा है, लेकिन उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और उसको ध्यान में रखकर किसी को क्रिटिसाइज करना है करे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी के लिए भी इशू हो सकता है और बहुत बारी ऑनरेबल कोर्ट ने किया भी है। जी, क्या कहेंगे मैम पूरे मामले पर? जब से आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया, जनता में काफी ज्यादा नाराजगी, जनता नहीं कहेंगे सिर्फ डॉग लवर्स में काफी ज्यादा नाराजगी है।
सर अगर नाराज़गी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने ही खुद के समाज में रहने वाले लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि रोडों पे और गलियों में रहने वाले जो आम कुत्ते हैं, अब हमें नहीं पता है किसको रेबीज़ है किसे क्या है, लेकिन वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों पे अटैक कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को दुकान पे चीज़ लेने जा रहे हैं, उनको काट लेते हैं, और फिर उन छोटे छोटे बच्चों को क्या झेलना पड़ रहा है जिन्हों की अभी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हुई है। तो इसके चलते तो सर डॉग लवर्स को ये भी सोचना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। तो मेरे हिसाब से तो सर ये सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला काफ़ी हद तक सही है जनता के लिए, और जनता की हित के बारे में सोचकर ही सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले लेता है सर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए और वापस उनको इंजेक्ट करके उन जगहों पे ना छोड़ा जाए, जिसमें डॉग लवर्स जो हैं काफी ज्यादा नाराजगी जता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। क्या कहेंगे आप? हाँ, पहले तो बोलेंगे जो डॉग लवर है वो अपना मम्मी पापा का लवर बने तो बहुत अच्छा संदेश देश में जाता। पशु से प्रेम करना चाहिए, पशु प्रेम होना ही भी चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि वो हमारे ऊपर आश्रित है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप उसका सही ट्रीटमेंट के समय आप नहीं देखते हैं। कोई पागल हो गया, कितना आदमी को काट दिया। और जो बच्चे को अभी एक वीडियो आया था, जो छोटे बच्चे को 4 कुत्ते ने मिलके नोच नोच के खड़ा था, वो चिल्ला रहा था, उसको कोई नहीं बचाने आया। किसी ने सुना पड़ोस में, फिर वो दौड़ के आता है। तो आप जाके उससे भी पूछिए जिसके माँ ने किसी बच्चे को, कोई बुजुर्ग को या कोई भी व्यक्ति को जो चलते हुए रास्ता को काट दिया, उसके बाद वो मानसिक तौर पे कितना बीमार हो जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट या कितना इलाज लगता है। तो अगर डॉग लवर आप हो तो डॉग का प्रॉपर होना चाहिए कि उसको ऐसे ट्रीटमेंट कराओ ताकि वो किसी को काटे, किसी को हानि ना पहुंचे। वो बीमार होके भी देखिएगा कितना बीमार है, वो घूम रहा है तरीका से, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फैसला जो है सही है, क्योंकि बहुत सारे मैटर ऐसा आता है। हम भी जहाँ पे रहते हैं रात को 1:30 बजे भी मैं किसी लड़का को चिल्लाते हुए सुने। फिर मैंने जब उठ के बाहर गए तो देखे उस लड़का इतना चिल्लाता कि उसका पैर में काट दिया और वो पागल की तरह रो रहे थे। आप सोचो कि उसका क्या दर्द है। तो इस तरह ये घटना नहीं, हमारे देश में हर जगह में ऐसा है और ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और डॉग लवर के लिए भी मैसेज है कि पहले तो आप लाभ करो, पशु से लाभ करो, लेकिन फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भी केयर करो, तभी होता है लाभ। ये नहीं जाते हुए रास्ते में उसको पकड़ लिए, गले और चूमा खा लिए और 2 रोटी खिला दिया, कुछ खिला दिया और हम बहुत बड़ा डॉग लवर हो गया। लाभ तभी होता है जब दोनों को केयर भी होता है, विदाउट केयर में नो लव। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जिस डॉग लवर्स जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीते दिनों एक जजमेंट में ये भी कहा गया था कि जो भी डॉग लवर्स हैं वो 25,000 रुपए कोर्ट में जमा करें, जो NGOs हैं वो 2 लाख रुपए जमा करें, ताकि इससे डॉग शेल्टर्स को बनाने में मदद मिल सके, डॉग शेल्टर्स बने। पर हालांकि पूरे जजमेंट के बाद कोई भी ऐसा NGO सामने निकल कर नहीं आया, कोई भी ऐसा डॉग लवर सामने निकल कर नहीं आया जो उन तमाम चीजों में सरकार की मदद करे या फिर उन डॉग्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करे जो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। बहरहाल इस पूरी बातचीत की राय आप कमेंट में लिखें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।